गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठो बैठो। मॉड्यूल डिस्कशन के लिए बोला था आज। अभी 3 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे से मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 45 मिनट पढ़ लेते हैं, देन 45 मिनट मॉड्यूल डिस्कशन, ठीक है। 2:45 तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कशन। अब अच्छा महसूस कर रहे हो? प्रॉपर सांस आ रहा है? ओके, ठीक है। रिएजेंट लिखे छोटी नोटबुक में। 2 रिएजेंट हमने बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आज हम 2 रिएजेंट लिखेंगे, तो टोटल हमारे पास इकट्ठे 4 रिएजेंट हो गए। कल तक जितना पढ़ा दिया वो आपके टेस्ट में आ रहा है। कल के बाद वाला आज वाला पोर्शन आपके टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट आज जो है हम कॉमन नेम पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत जो है, नाम सुना है कॉमन नेम का आप लोग? ओके। एक स्टूडेंट ने बोला सर कॉमन नेम भी बता दो, हमारे कॉमन नेम थोड़े कॉमन नहीं है। तो फिर मैंने कहा बता देते हैं, ठीक है। आते हैं कॉमन नेम आप लोगों को। और कल से हमारा क्लास 1-1 घंटे का हो गया है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ड्यूरेशन कम मिलेगा। वैसे हम आइसोमर्स एंटर करके बहुत आगे पहुंच जाते हैं, मगर कोई बात नहीं, वो धूप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब आपको जो है 1 बजे खाना खा के यहाँ नहीं आना है। खाना सो जाना है, ठीक है। मगर याद याद रखना, उठना भी है 4 बजे, ठीक है। 3:30। 4 बजे क्लास है ना? 3:30 क्लास है। नहीं नहीं, 4 बजे क्लास है यार। चार 3:30 बजे क्लास है ना? तो ध्यान रखना, 3:30 क्लास है, ऐसे पता चले 8:15 बजे उठो रात को आप। क्या आज का तो छूट गया, मेरा सोता रह गया ना। चलिए रीएजेंट। 2 रीएजेंट हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। रीएजेंट नंबर थर्ड एंड रीएजेंट नंबर 4। अच्छा, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। अच्छा, ये बोर्ड पर जो फोटो लिखा है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन? कौन है? कीटोन। ओके। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? भैया फैन चला देना सारे, थोड़ी देर चलते हैं, फिर माहौल ठंडा, ठीक है। माहौल गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दोनों ही आपको दिया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों यहां पर हमने ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यहां पर भी मैंने ऑक्सीजन हटाया, हाइड्रोजन जोड़ा। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, तो यहां बताओ एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना दिया? अल्केन। अब जो रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो ओनली एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। सोडियम रेड फॉस्फोरस ऐसा, रेड फॉस्फोरस HI एसिड को क्या बनाता है? अल्केन। एल्डिहाइड को अल्केन, कीटोन को अल्केन, एल्कोहल को अल्केन, ठीक है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या बना देता है? अल्केन। जैसे ये एल्डिहाइड कीटोन है, इन्हें भी बना देगा अल्केन, और दूसरे को कीटोन को भी बना देगा अल्केन। और साहब ये जो रिएजेंट है, इसका नाम है ZnHgHCl। कौन सा रिएजेंट है? ZnHgHCl। और इस रिएजेंट का नाम है कौन सा रिडक्शन? क्लीमेंशन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? क्लीमेंशन रिडक्शन को जो है, जैसे ही ZnHgHCl देखा, ये कौन सा रिडक्शन है? क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। क्या बनाएगा? अल्केन।
यहां पर बच्चों आप इसे याद रखना, जैसे ही आपको कहीं पर रिएजेंट दिखे ZnHgScl, तो आपका फेफड़ा बोलना चाहिए मेंशन 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 प्री मेंशन। क्या बोलना चाहिए? मेंशन 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 प्री मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। क्या बनाएगा? अल्केन। बच्चों अगला रिएजेंट जो है उसका नाम है NH2NH2KOH। NH2NH2KOH, ये भी एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? अल्केन। और इसका नाम है वुल्फ किश्नर। कौन सा किश्नर? वुल्फ किश्नर। भेड़िए का नाम सुना है आप लोगों ने? तो जैसे ये भेड़िया आएगा, इसको प्यार से याद रखेंगे भेड़िया। क्या याद रखेंगे? भेड़िया। तो भेड़िया जैसे ही एल्डिहाइड कीटोन की तरफ जो है पहुंचेगा, तो ये आवाज लगाता पहुंचेगा ऊ। कैसे पहुंचेगा? ऊ। और दोनों को क्या बना देगा? अल्केन। क्या बनाएगा? अल्केन। तो फाइनली दोनों रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाते हैं? अल्केन। ठीक है। दोनों में डिफरेंस इतना सा है, इसका जो मीडियम है वो एसिडिक है, और इसका मीडियम जो है बेसिक है। KOH बेस होता है। ठीक है। एक का मीडियम एसिडिक और एक का मीडियम बेसिक। तो जेड, जैसे ही ZnHgScl दिखेगा, आपका फेफड़ा क्या बोलेगा? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2 केवल देखा तो ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या दोनों का फंक्शन सेम है क्या? बच्चों जब अगर ये नीट एग्जाम में आपको दिखेंगे तो ऐसे ही याद आ जाएंगे, आपको क्लास याद आएगी कि क्लास से हमें जो है याद आ गया। और लास्ट ईयर जब नीट एग्जाम हुआ था, तो साहब ये आया था ZnHgScl। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ा हुआ था उसका फेफड़ा यही बोला था, क्या? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। मान लो इस साल भी आ जाए और हमारे बैच के जो है 4-5 स्टूडेंट एक ही रूम में बैठे रहे, और पहला ही क्वेश्चन आपको ये दिखे, तो क्या बोलेगा फेफड़ा? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। पता चले इन्विजिलेटर डर जाए कि क्या हो रहा है इसको। इन्विजिलेटर आपसे पूछेगा ये क्या है, और फिर आपको दूसरा रिएजेंट दिख जाए, क्या? रेड फॉस्फोरस है। फिर फेफड़ा बोले जो जो भी टकराएगा अल्केन बंद। भाग जाएगा इन्विजिलेटर कि सर वो तो अजीब सी हरकतें कर रहा है, कभी भी अल्केन बना सकता है मुझे। ठीक है। और अभी तो ऐसी बहुत सारी नारेबाजी। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भाई ये 4 रिएजेंट हमने निपटा है, और एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे। इससे देखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। इसको देखने से, ये कितनों को? 5 को। कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिडाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। ZnHgScl क्या बोलेगा? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2 KOH ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। मैंने लास्ट लेक्चर में नफरान याद कराया था। क्या है? न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और दारू, अल्काइन अमाइन बेंज इन। बेंज इन। इन मतलब डबल या ट्रिपल? और आइन मतलब? पक्का? आप ये दोनों छोटी नोटबुक में लिखो, फिर यहां बुढ़ापा लिख लेंगे इसका। जल्दी छापो, बातें मत करो। जिस समय कोरोना आया था, आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 8th में? 9th में? तो 8th में 8th वाला एग्जाम दिया था, नहीं दिया? डायरेक्ट डिग्री है? का ऑनलाइन? काश वो 12th होता। हाँ? अच्छा। तो उस समय घर ही रहते थे?
या या हॉस्पिटल में ड्यूटी लगवा ली थी आप लोगों ने कि डॉक्टर तो बनने वाले ही हैं, अभी से इलाज चालू करेंगे? किसी को हुआ था कोविड आप में से? किस किस को हुआ? ठीक है। 2 बार हुआ था है? मतलब कोविड के मजे ले रहा था है? तो फिर आ। अच्छा, चलिए छाप लिया। यहाँ लिखो पूरा। कल हमने वो बेस वेस टाइप से क्वेश्चन हवा में सॉल्व करे थे क्या? कर लिए थे ना? टेट्रा केस, पेंटा केस हो गए थे। ओके, यहां लिख लो। लिखें बोथ रिएजेंट, या लास्ट में लिख लो बोथ रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। बोथ रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। बोथ रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। लिखा? बस इतना सा है, इसका मीडियम एसिडिक है और इसका मीडियम बेसिक। क्या होता है जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है? अभी हम याद करने का काम कर रहे हैं, और याद करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, डेली क्लास में याद कर रहे हैं। इतना ध्यान रखना, जो चीजें हमने क्लास में याद करी है, जितनी बार प्रैक्टिस करके याद करी है, अगर हम नहीं करते तो सिलेबस खत्म होने के बाद इतनी बार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखना। तो इसलिए हमें सिलेबस खत्म होने के बाद मेहनत अभी क्लास में करनी है, ताकि लास्ट में कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले बताइए, सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? सिलेक्शन। उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले है साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों यहां पर हम सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हमारा जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है? जैसे साइक्लिक कंपाउंड में टोटल हमने शायद 80 या 81 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है? अब बोर्ड छापने के बाद नोट करना, हमने बड़े बड़े क्वेश्चन हवा में सॉल्व कर लिए। हमारे एग्जाम में बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे। पहला, पहले बताओ पीसीसी में कितनी करीना है? नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। मगर मान लीजिए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसने जो है कहीं हमारे नोट से उठाया है। ईटी लिखा, ईटी मतलब इथाइल। बच्चों कई बार ये ईटी ऐसा भी लिखा हो सकता है C2H5, या कई बार जो है ये ऐसा भी लिखा हो सकता है CH2 एंड CH3। तीनों में से कुछ भी लिखा रहे, तीनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। अब साहब यहां पर ये तो कंफर्म है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? टॉन। अब दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं या साइड ब्रांच? अब अगल में और बगल में क्या दोनों तरफ साइड ब्रांच का पोजीशन बराबर है क्या? देन नंबरिंग का रूल है अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है या मिथाइल? तो इथाइल की तरफ से नंबरिंग होगा 2 3 4 5 6। तो आईयूपीएससी में साइड ब्रांचेस पहले लिखेंगे 2 इथाइल, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्स सिंगल, 1 ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, कार्बोनिक एसिड लिखेंगे। कहानी क्लियर है? अब साहब ये तो मैंने लिख दिया, हो सकता है इसके कोई फर्जी कॉन्सेप्ट बन गया हो। तो फर्जी कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करने के लिए अब हवा में बात करेंगे। ये बताओ, इसमें इधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं गए? क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि दोनों तरफ एक एक ब्रांच कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? सेकंड। अब साहब यहां पर मैंने मिथाइल लगाया, यहां इथाइल लगाया, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? डॉन से।
ठीक है, बताओ अगल जाएं या बगल जाएं, क्योंकि इधर साइड ब्रांच पहले आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? ओके, मतलब फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बना। अब साहब यहां पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड को चाहे यहां से नंबरिंग करें 1 2, चाहे यहां से नंबरिंग करें 1 2, दोनों तरफ से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पर सीएल लगाया और यहां बिहार लगाया। अब बताइए अप टू डाउन जाएं या डाउन टू अप जाएं, क्योंकि इधर से जाने पर 2 और थर्ड पर क्या आ रहा है, ब्रांच, और इधर से जाने पर 4 पर ब्रांच आ रहा है। नहीं आया? आया? तो साहब यहां पर ये वाला नंबरिंग आपका राइट नहीं है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ओके, तो नाम बताओ इसका। 5 क्या, 5 क्या, आगे भी तो बोलो। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। है ही नहीं, ठीक है। ओके, पहले बताओ नंबरिंग ब्रांच से या मल्टीपल बॉन्ड? क्लियर है बच्चों? 1 2 1 2, क्या दोनों तरफ से पोजीशन बराबर है क्या? 1 2 3, 1 2 3, ब्रांच का पोजीशन बराबर या नॉट बराबर? देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट। तो बताइए डाउन टू अप या अप टू डाउन? क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, तो इस तरह से आप जो है यहां पर इसमें नंबरिंग किया है। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब साहब यहां पर मैंने ये फोटो बनाया, इस फोटो में यहां पर मैंने एक ब्रांच लगा दिया, ठीक है। अब जब इस ब्रांच की नंबरिंग हम करेंगे या इस मल्टीपल बॉन्ड की, तो ये तो कंफर्म है मल्टीपल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कौन सा आ रहा है, 1, और ब्रांच का कौन सा आ रहा है, सेकंड। आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपने यहां से नंबरिंग किया तो बताओ मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 और ब्रांच का भी, बताइए 1 और 1 क्या दोनों लोएस्ट है क्या? 2 और 1 में लोएस्ट। तो ये नंबरिंग रॉन्ग, ये नंबरिंग राइट। तो अगर आपने ऐसे नंबरिंग कर दिया तो रॉन्ग हो गया, मगर ऐसे नंबरिंग कर दिया तो ये राइट हो गया। नाम बताओ इसका। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 E। कहानी क्लियर है? ओके, तो देखो बिल्कुल जो अनशंड बातें थी वो तो हमने कल डिस्कस करी, ठीक है। अब ये छोटे छोटे डाउट हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बताओ इधर क्यों गए, इधर क्यों नहीं गए? क्लियर है क्यों गए? अल्फाबेट, अल्फाबेट कब जाते हैं, जब दोनों तरफ पोजीशन सेम आ जाए। या अल्फाबेट से क्यों नहीं गए, क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है। यहां पर ये वाला और ये वाले में कौन सा नंबरिंग राइट है, ये वाला या ये? समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों आप यहां पर नंबरिंग कर सकते हैं। अब रही क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में बात, इसका नाम बताओ। साइक्लोहेक्सेन, अच्छा, आप बताओ ना। साइक्लोहेक्सेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 तो ये है। घुमा दिया तूने, करीना वो ऐसे घुमा दिया। ओके, यहां पर बताइएगा इसका नाम क्या होगा। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई। अच्छा, डाई क्यों लगाया? 2 है या 3 है? तो एक ही पीसीसी में 2 एसिड जुड़े हैं, इसलिए हमने इसको क्या लगाया, डाई। बच्चों अगर 2 एसिड के बीच में से पानी निकल जाए, क्या निकल जाए, पानी निकल जाए, तो पानी निकलने के बाद जो बनेगा उसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड? अच्छा, एनहाइड्राइड बनता किससे है, एसिड से। तो एसिड के नाम के अकॉर्डिंग नाम लिखा जाएगा, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नहीं आया? ओके, चलो थोक का काम कर लेते हैं। यहां पर बोर्ड पर फोटो बनाया और सभी पापी बताइए। साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक
ओके ओके, बताओ नाम। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। पक्का? कोई डाउट है भाई? लास्ट में जो बैठे हुए हैं क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपन जो है यहां पर नाम लिख सकते हैं। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सब सोच लो पहले। सोच लिया? पीसीसी में करीना। दिमाग खराब है क्या? ठीक है फिर। ओके, कितनी करीना? दो। पीसीसी बाहर वाली अंदर वाली? वाली नहीं, ये भी बोलना है बाहर वाली या अंदर वाली। अब क्यों? अच्छा बताओ, बाहर वाली या अंदर वाली? है? बाहर वाली अंदर वाली? पक्का? अब बताइए, बाहर वाली या अंदर वाली? क्या इनके पप्पा आ गए क्या, या नहीं आए? ओके। बाहर वाली अंदर वाली? बाहर वाली क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। नहीं आया। बाहर वाली अंदर वाली? एक सेकेंड एक सेकेंड। पीसीसी उसे माने जिसमें डॉन है, दिख रहा है? पीसीसी उसे माने जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, दिख रहा है? पीसीसी उसे माने जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है। सब कुछ बराबर है। मगर मतलब हमारा रूल नंबर 1 फेल हो गया यहाँ पे। उस कंडीशन में साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। एक ही रूल है साइक्लिक का, उस कंडीशन में साइक्लिक रिंग कंसीडर एज अ पीसीसी। ठीक है, तो यहां लिख देंगे नोट। 1 2 3। इसको ब्रांच लिखेंगे तो ब्रांच प्रोपेन लिखें या प्रोपाइल? तो नाम 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। एनी डाउट? एनी शक? कर लोगे? तो बताओ, क्या साइक्लिक वाला सिस्टम समझ में आया नहीं है? तो बच्चों, साइक्लिक वाला सिस्टम जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो ऑलमोस्ट हमने समाप्त कर लिया। अब आपके दिमाग में अगर कोई खुरापात, कोई उल्टी सीधी बात चले तो बाहर आके पूछ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी। कोई सा भी लेवल, आईआईटी लेवल, एडवांस लेवल, पीएचडी लेवल, या मोहल्ला लेवल, ये लेवल, जो जो पूछना है पूछ लेना। मगर इस साल क्लास में तो वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ताकि हमारी रैंक आ जाए और सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो फंक्शनल ग्रुप जो हमने अब तक पढ़ा नहीं था, जिसका नाम था एल्डिहाइड। मैंने आपको बोला था एल्डिहाइड को मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, बताया था ऐसा? तो जो एल्डिहाइड यहां पर मैंने लिखा, एल्डिहाइड का फोटो होता है COH। इसका नाम होता है एल्डिहाइड। का नाम होता है एल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड अगर डॉन की तरह एक्ट करे तो उसको दो तरह से नाम लिखते हैं, एक तो अल और दूसरा कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड लिखेंगे जब कार्बन नॉट इंक्लूड, और कार्बन इंक्लूड होता है तो अल। ठीक है। अब साहब यहां पर जैसे ये फोटो लिख दिया इस तरह से, C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड है, कीटोन है? यहां लिखा C डबल बॉन्ड O। ये क्या है? क्या दोनों एल्डिहाइड है या नहीं है? चलिए, दोनों एल्डिहाइड यहां पर गिवन है। यहां पर हमने एक NH2 भी लगा दिया और यहां पर हमने एक बिहार भी लगा दिया। ठीक है, पहले नंबरिंग करें या नेमिंग? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। करीना 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 करीना। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। इधर भी डॉन, इधर भी डॉन। इधर से ब्रांचेस पहले आ रही हैं तो ये नंबरिंग हो गई। क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रही है? इज्जत या बेइज्जत? बेइज्जती भरा नाम अमिन्ना। तो नाम 3 अमिन्ना, 2 ब्रोमो।
डाई ऑन। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, जब ऑप्शन से आप पहचानो तो ऐसा नहीं कि यहां मैच हो गया, लास्ट में भी देखना कि अल है या ऑल है। तो बताओ ये क्या है? अल। ठीक है, अल होना चाहिए, वो ऑप्शन टिक करना। सर हमने आधा पढ़ लिया था ना सर, आधा ना थोड़ा सा दे दो सर, 1514 नंबर कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया? ओके, यहां पर अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड बच्चों, एक 10th क्लास का डाउट था जो मुझसे पूछा, तो मैं आपको बता देता हूं। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट है, ये बताओ ब्रैकेट के अंदर CS2 है या CS3? और यहां ब्रैकेट के अंदर, जब ब्रैकेट के अंदर CS2 है तो स्ट्रेट एक के बाद एक कनेक्ट कर देना, CS2 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 CS2। समझ में आया? और अगर ब्रैकेट के अंदर CS3 है, अलग अलग, CS3 अलग CS3 अलग। अब जितने भी गजनी जिन्हें समझ में नहीं आया, ध्यान से देखें, बताओ कितने CS2 हैं? दो। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। यहां बताओ कितने CS3 हैं? तीन। अब ऐसे मत करना आपस में, एक CS3 यहां, एक यहां, एक है, अलग अलग। ठीक है, तो ब्रैकेट में CS3 तो कैसे अलग अलग, और CS2 है तो स्ट्रेट। बताओ पापियों, ऐसे ही ना? CS3 CS3। अरे बर्बाद कर दो इसे। करीना कितने बॉन्ड बनाएगी? चार। यहां कितने हो गए? पांच। समझ में आ गया? ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको शायद मॉड्यूल में मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको दे दिया। अच्छा, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? है? क्या दो से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग है? किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। पहले पे डॉन, पहले पे डॉन, कितने डॉन है इधर? पहले पे कितने डॉन है? दो, वन, टू। क्या कोई ब्रांच आ रहा है PCC में? करीना, तो क्या लिखे हैं? इथेन, वन, वन, टू, ट्राई, अलिया कार्बेल्डिहाइड। ओके, चुपचाप से सारे पॉइंट छापो जो बोर्ड पे लिखे हैं, अगर कोई डाउट है दोबारा डिस्कस करेंगे। यहां पर दो लाइन छोड़ देना, यहां एक नोट लिखने के लिए दो लाइन छोड़ना, नीले कलर से दो लाइन लिखकर आगे नहीं बढ़ना है, दो लाइन छोड़ना है। एक मिनट। यस।
वैलेंसी कंप्लीट करके बता इनकी। बता। इन बॉन्ड बनाता है ना नाइट्रोजन। है बेटा। यार ही नहीं। बहुत सारे आ रहे हैं। कल तक जितना पढ़ा दिया था वो उतना आ रहा। बाकी अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है क्वेश्चन का। 90 से ज्यादा नंबर ला सकते हो। मेरी वजह से। मेरी ही वजह से। ठीक है। नोट कर। नोट कर लेना। सारे क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। संडे को पता ही लग जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। मुझे भी बताना कितने आए थे, ठीक है। अच्छे आए हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो नहीं है। मैक्सिमम से। मैक्सिमम तो शायद आपका बैक पोर्शन आ रहा है। अभी इनऑर्गेनिक फिनिश हुआ है ना आप लोगों का। इनऑर्गेनिक और फिजिकल भी आ रहा है। फिजिकल भी आ रहा है क्या? कितना चैप्टर? एक से। तो इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक तीनों आ रहा है। फिर मैंने सुना है कॉमन भी आ रहा है आप लोगों का। वो कब आ रहा है? अच्छा। फिजिकल तो आपका बाया का खेल है। कैलकुलेशन ऐसे ऐसे से करके सॉल्व कर लेते हो आप लोग, ठीक है। एक सेकेंड। एक बार बोर्ड खाली हो जाने दो फिर डिस्कस कर। ये लास्ट में जो इथेन 112 ट्राई अल लिखा। बताओ अल लिखे हैं या कार्बेल्डिहाइड? अल। वेरी गुड। बहुत ही औंधा प्रदर्शन। उम्दा नहीं। एक तो होता है उम्दा प्रदर्शन और एक होता है औंधा प्रदर्शन। कार्बन इंक्लूड तो क्या बोलते हैं? अल। कार्बन नॉट इंक्लूड तो क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। बताओ यहाँ कार्बन इंक्लूड है या नहीं है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? कार्बेल्डिहाइड।
छाप लिया भाई। ये कंप्लीट है, यही है अभी। तो बातें कर करके लिखेगा तो कैसे पहुंचेगा? तो क्या 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 चल रहा है, क्या डिस्कशन चल रहा है? लिख लिया अब है, स्क्रीनशॉट ले लिया ऐसे करके है। मॉड्यूल डिस्कशन, मॉड्यूल निकाल लो, ठीक है? कौन कौन लेकर आया मॉड्यूल? बोला था ना आज डिस्कशन के लिए। तो सोमवार को ले आना है ना? उस दिन से बोला हुआ है ना, देख। सोमवार से बोला हुआ है ना, सोमवार को लाने के लिए बोला था ना। तो आज तो डिस्कस कर लें। मॉड्यूल 3, नॉमेनक्लेचर, एक्सरसाइज नंबर 1। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। मैंने आपको मॉड्यूल में हर एक्सरसाइज में कुछ बोला था, ऐसा पेजेस वगैरह कुछ, पेजेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला? ओके, बातें मत करो, इधर ध्यान से देखो। देखो, जब आप मॉड्यूल सॉल्व करते हो तो इस मॉड्यूल में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट एग्जाम को जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जब नीट एग्जाम को कनेक्ट करेंगे तो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं लिखकर भी सॉल्व करते हैं, या तो रफ नोटबुक में, या फिर कोई स्टूडेंट अलग से नोटबुक बना लेता है जिसमें एक पार्ट में फिजिकल, एक पार्ट में ऑर्गेनिक, एक पार्ट में, या फिर जो है अनशंट कहीं भी सॉल्व कर देता है। फाइनली सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब वो क्वेश्चन वापस डाउट आता है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं है, और हमने कहाँ सॉल्व करा था वो भी हमें नहीं पता। और जिसने नोटबुक बनाई हुई है अलग से, वो नोटबुक भी कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समस्या का समाधान इतना सा है कि आप हर एक एक्सरसाइज जो मॉड्यूल की है, ये जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप क्या करें, यहां पर एक जेरोक्स वाला A4 साइज का पेपर चिपका लें, इस जगह पेस्ट कर लें। फर्स्ट एक्सरसाइज के जस्ट बाद, सेकंड एक्सरसाइज के जस्ट बाद, थर्ड एक्सरसाइज के जस्ट बाद, ठीक है? और उस पेपर को भी आप ऐसे दो पार्ट में लाइन से डिवाइड कर ले। तो एक पेपर पर आपको 4 पोर्शन मिल गए, 1 2 3 4। अब आप क्या करें, ना आपको रफ नोटबुक में सॉल्व करना है। देखो, जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल सच है, और जो आप सोच रहे हो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पिछले 15 सालों से बहुत सारे स्टूडेंट जो समस्या में फंसते हैं, वो आप ना फंसो इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है? उनसे जो सॉल्यूशन निकला वो आपके पास आया है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 12 डाउट आ गया। अभी जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारे, कोई रफ नोटबुक में, कोई लास्ट पेज पर, कोई वही 12 क्वेश्चन क्या कुछ भी लिख देगा, और ऐसा इतना छोटा छोटा लिख देगा, बाद में समझ ही नहीं आएगा उसे उसने क्या लिखा है। तो सॉल्यूशन यही होना चाहिए हमारे पास, और सॉल्यूशन भी लैंग्वेज वाला,
कि 12 क्वेश्चन का आंसर ए इसीलिए है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का नंबर मैक्सिमम है, डबल बॉन्ड मैक्सिमम है या डॉन मैक्सिमम है, मतलब जो भी रीजन है पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मान लीजिए अब आपका सेम क्वेश्चन वापस डाउट आया, हो सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है 15 दिन के बाद, हो सकता है जनवरी में, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको डाउट काउंटर पे भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं पर आपके हाथ के द्वारा लिखा गया सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल भी बुढ़ापे में आपकी मदद करना चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसा अगर आप हर सब्जेक्ट में करेंगे तब भी बेस्ट है, बट स्पेशली मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जरूर करें। ठीक है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, जब कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट बनेगा तो आपके पास सॉल्यूशन लिखा होगा उसका। समझ गए आप मेरी बात? तो कोशिश करना एक एक पेजेस चिपका लो, बहुत ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे आपने पेजेस चिपकाने में लगा दिए। एक्स जैसे नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो वहां 3 पेज चिपका लो, फिर आइसोमरिज्म पे आएंगे, फिर जीओसी, फिर रिएक्शंस, ऐसे हर जगह चिपकाते हुए चलो। ठीक है, चलिए मॉड्यूल नंबर 3 पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको टिक करवाए थे। जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उनमें से कोई डाउट है तो पूछना, जिसने सॉल्व कर लिया वो भी मेरा अप्रोच देखें क्या आपका और मेरा अप्रोच सेम है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके एक ही चीज काम आने वाली है, अप्रोच। अगर फर्जी कॉन्सेप्ट से आपका आंसर आ गया तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, और अगर फर्जी कॉन्सेप्ट से नहीं आया तो फिर नहीं पड़ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था, यहां पर मैंने बोला भाई किधर जाएंगे, अगल जाएंगे, बगल जाएंगे, अगल, इधर चले गए। अब मान लो किसी को कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो ऐसे फर्जी चला गया, यहाँ 2 कार्बन है इसलिए इधर गए हैं, और यहाँ एक ही है इसलिए इधर नहीं गए, हो गया। अब जब एग्जाम में जो है ये आ गया, अब बताओ अगल या बगल, समझ गए आप? तो कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 के बीच में कोई डाउट है? ओके, 25, क्वेश्चन नंबर 25 किसका डाउट है? ओके, देना मॉड्यूल। ऐसा क्वेश्चन आगे भी और है 2-3, तो अब ये सेम कॉन्सेप्ट मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ऐसा क्वेश्चन, एक सेकंड देना, तो आगे जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 47 डाउट आने वाला है, या फिर थर्ड एक्सरसाइज में 26 डाउट आने वाला है, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। आज वो सेम कॉन्सेप्ट दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, आप वापस से ट्राई करना उन क्वेश्चंस को, नहीं आता कल वापस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें डॉन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन साइड ब्रांचेस और नंबर ऑफ कार्बन से बनेगा। इस सिलेक्शन के बाद यहां से 2 रास्ते हैं, सामने भी 2 करीना पीसीसी में, और इधर भी कितनी करीना, 2, मगर इधर 2 करीना के साथ में एक एक्स्ट्रा ब्रांच आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते तो हम क्या देखते हैं, साइड ब्रांच, इस वजह से ये वाला सिलेक्शन आपका राइट हो जाएगा। नंबरिंग सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, यहां अगला ब्रांच कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड, और यहां पर अगला ब्रांच कौन से, 4, तो ये वाला नंबरिंग आपका राइट हो गया। अब सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब लिखेंगे नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं, साइड ब्रांच मिथाइल, मिथाइल और इथाइल है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 तक कोई डाउट है? 32 यही है बेटा, सेम ही। ओके, देखो यहां 32 वाले कॉन्सेप्ट में जो है
आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है, ये पूछना चाह रहे हो? आपकी आइसोप्रोपाइल का जो एज अ साइड ब्रांच है, आपकी एनसीईआरटी ने उसको साइड ब्रांच के फॉर्म में एक्सेप्ट किया हुआ है। आईयूपीएसी नाम तो 1 मिथाइल इथाइल ही है, मगर साइड ब्रांच के फॉर्म में आपकी एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट करा, इसलिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 39 तक कोई डाउट है? 39, ओके। 42 तक कोई डाउट? 45 तक कोई डाउट? 40, 43, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 43 ऐसे लिखा है, CH3 CH3। अब ये जिसका भी डाउट बना, ये नॉमेनक्लेचर का डाउट ही नहीं है, ये आप इसको ओपन नहीं कर पाए कि इसको किस तरह से ओपन लिखेंगे। तो ये CH है, बताओ ब्रैकेट में क्या है, CH3, तो ब्रैकेट में CH3 है तो अलग अलग कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये भी CH है, यहां भी ब्रैकेट में CH3 है तो अलग अलग कनेक्ट कर दो। ठीक है ना? अब सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलिए 45 तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, इस तरह का फोटो आपको दे दिया, यही दिया है। अब 45 नंबर के क्वेश्चन में बात कोई नहीं करेगा, पहले इस क्वेश्चन को पहचानिए, ये पीसीसी है या साइड ब्रांच। और साइड ब्रांच का रूल है, नंबरिंग कहां से करते हैं, फ्री बैलेंसिंग। ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तक काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो साइड ब्रांच है, इस साइड ब्रांच में कितने करीना है, दो। दो को क्या बोलते हैं, एथ, ब्रांच को आइल, मगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन आइल, तो नाम क्या आएगा इसका, इथेनाइल, सॉरी, इसका नाम क्या आएगा, इथेनाइल। क्या नाम आएगा, इथेनाइल। मगर ये बताओ क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या, तो इसको लिख देंगे 1 मिथाइल इथेनाइल। चलिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 48 तक कोई डाउट? 48, अच्छा 48 का कोई ऑप्शन बता दूं या डायरेक्ट आंसर बता दूं, या कोई ऑप्शन आपका डाउट बन रहा है वो बता दूं, या अप्रोच बता दूं? अप्रोच तो मैंने क्लास में भी बताई थी। ठीक है, तो चलिए अप्रोच दोबारा देखते हैं। एक मैं गलत ऑप्शन सही सॉल्व करूंगा और एक सही ऑप्शन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आंसर तो शायद इसका थर्ड है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑप्शन भी सॉल्व कर रहा हूं और थर्ड भी सॉल्व कर रहा हूं। बताओ आप थर्ड के अलावा कोई और सॉल्व करना है तो बताओ, अगर आपकी कोई चॉइस है। मैं फर्स्ट कर रहा हूं, फर्स्ट, ओके। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है भाई, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करते हैं। 3 लिखा है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, और फोर्थ में लिखा है 2 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखो भाई, मैं कितने ही क्वेश्चन सॉल्व करूं ऐसे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए करेक्ट आईयूपीएससी नेम, तो मेरा अप्रोच यही था, जब मैंने सिखाया था तब भी यही था, कि जैसा बोला है वैसा फोटो बनाओ और दोबारा से अपना सिलेक्शन करो, अपनी नंबरिंग करो और अपनी नेमिंग करो अपने कॉन्सेप्ट से। तो पेंट मतलब कितनी करीना, 5, ये लिख दिया 5। ठीक है, 2 पर क्या लगाने के लिए बोल रहा है, इथाइल। 2 पर क्या लगाने के लिए बोल रहा है, मिथाइल, लगा दिया। इसको मिटा दो अब, क्योंकि हमें दोबारा, अब बताओ दोबारा हम नंबरिंग करते हैं या नेमिंग करते हैं? अगर आप सिलेक्शन से पहले नंबरिंग कर गए तो फिर ये भी आपको सही लगेगा, तो यार इधर से तो फोर्थ पे ब्रांच आ रही है, इधर से सेकंड पे ब्रांच आ रही है, सही तो दिया है, इसमें क्या गड़बड़ है। नहीं, पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन मल्टीपल बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ कार्बन, स्ट्रेट डाउन अप,
तो भाई साहब ये बताओ इसके पीसीसी में कितनी करीना नजर आ रही है? 6। और क्वेश्चन में कितनी है? 5। मतलब इसका क्या गलत है? सिलेक्शन। इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अब बात आती है सी ऑप्शन करेक्ट क्यों है। तो पेंट मतलब 5 करीना, 5 करीना लिख दिया है। ये कह रहा है कि 3 पर इथाइल लगाओ, लगा दिया। ये कह रहा है 2 पर मिथाइल लगाओ, लगा दिया। अब ये कह रहा है कि इसके बाद सिलेक्शन करो, इसको मिटा दो। करीना करीना। अब साहब ऊपर कितनी करीना? 2। सामने कितनी करीना? 2। क्या इधर एक एक्स्ट्रा साइड ब्रांच आएगी क्या? ठीक है, अब उधर से नंबरिंग करें जिधर से ब्रांच पहले आ रहे हैं। इधर से कौन से नंबर? 3rd। इधर से 2nd। तो क्या नाम आएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नहीं आया। अब मैंने ये अप्रोच लिखा। आप क्या करना, घर जाके चारों ऑप्शन को इसी अप्रोच से सॉल्व करना। आंसर नहीं, चारों ऑप्शन इसी अप्रोच से सॉल्व करना। आपको भी समझ में आ जाएगा इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर सेकंड। सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए थे, शायद 7 नंबर का क्वेश्चन दिया था। ओके, 7 8 9 10th में कोई डाउट? 7 8 9 10th। ओके, 12 13 11 13 14। 11 बताना है। ओके, 11 जो क्वेश्चन है वो तो हवा में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। जिसको आंसर नहीं आया वो उसकी तरफ, आंसर की तरफ मत देखो। आप डायरेक्ट मेरे समझाने के बाद आप देखना कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बताओ बच्चों, एन है या इन है? एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं आया। यहां देखो, एन है या इन है? इन मतलब डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। क्लियर है? आइन मतलब sp। बॉन्ड एंगल 120। ठीक है, अब उधर मत देखो, इधर देखो। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे आ गया 1 1 1 1 1 टेट्रा ब्रोमो मीथेन। ये देखो बेटा, क्या है ये? एन 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 मतलब sp3 मतलब 109 डिग्री। ठीक है, आया नहीं आया? इन बोला तो sp2। अब मैं वो ऑप्शन मत देखो, मैं नाम बोल रहा हूं, एंगल बताना। 1 1 डाई ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो इथीन 120। इथीन मतलब डबल बॉन्ड मतलब sp2 मतलब 120। नहीं आया। अब करो सॉल्व। हो गया सॉल्व? ओके, चलिए इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट? 9 वाला बताना है क्या? चलिए, एक्सरसाइज नंबर थर्ड। थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में जो क्वेश्चन दिया था उसमें कोई डाउट? 4। देखो 4 वाला, पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था वही क्वेश्चन है। यहां ब्रैकेट में CS3 होल ट्वाइस है या होल थ्राइस है? क्या लिखा है? होल ट्वाइस। सही है। पहले बताओ, क्या ये ब्रैकेट ओपन करना आता है? ब्रैकेट में CS3 कनेक्शन या अलग अलग?
ठीक है। अब साहब यहां पर पहले सिलेक्शन करें या नंबरिंग? सिलेक्शन। डॉन और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गए तो साइड ब्रांच। देखिए सिलेक्शन से यहां से तीन रास्ते हैं, एक करीना, दो करीना, दो करीना। पीसीसी दोनों में सेम आ रही है तो क्या देखते हैं, साइड ब्रांच। क्या एक्स्ट्रा ब्रांच मिलेगी क्या? क्लियर। अब क्या करें, नंबरिंग। इधर से नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं कि इधर इधर से ब्रांच पहले आ रहे हैं। ठीक है। अब बताओ, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल। पहले क्या लिखे हैं, इथाइल। तो क्या नाम आएगा, 3 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। चलिए, इस एक्सरसाइज में 16 तक कोई डाउट है? 16। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में इस तरह का नंबरिंग किस किसने किया था? ये करा था बच्चों। सबसे पहले हम नंबरिंग नहीं करते, हम क्या करते हैं, सिलेक्शन। और जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन गलत होने लगे तो आप इसको, एमई को कार्बन लिख लो और ईटी को दो कार्बन लिख लो। ठीक है। अब सिलेक्शन में यहां से दो रास्ते हैं, इधर एक करीना और ऊपर दो करीना। समझ गए। फाइनली चमका क्या, नहीं, ईटी। ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 18 तक कोई डाउट? 27 तक कोई डाउट? 28 तक कोई डाउट? 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 का अप्रोच, एक नाम दिया और पूछा गया है कि चारों में से फोटो बनाओ। दो तरीके हैं। पहला तरीका, चारों के नाम लिखो, जिसका मैच हो जाए ऊपर वाले से वो आंसर है। ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप जो नाम दिया उससे फोटो बना लो। बताओ नाम में पीसीसी में कितनी करीना, 6। तो मैंने ये लिख दिया है हैक्स। इसने ओइक एसिड लिखा, मतलब एक कार्बन को क्या बना दिया, एसिड। इसने 5 पर ट्रिपल बॉन्ड लगवाया तो लगा दिया। इसने थर्ड पर डबल बॉन्ड लगवाया तो भी लगा दिया। इसने सेकंड पर ओएच लगवाया या नहीं लगवाया? इसने थर्ड भी लगवाया, और इसने फोर्थ पर क्या लगवाया, मिथाइल। जैसा इसने बोला वैसा फोटो बना दिया। अब समस्या यह है कि ऐसा तो एक भी नहीं दिख रहा, तो मैच करेंगे। पहले कार्बन पर क्या है, एसिड। चारों ऑप्शन में देखो, पहले कार्बन पर एसिड कहां का, दूसरे कार्बन पर क्या है, ओ एच। कहां कहां है, 2 और 3। क्या दो ऑप्शन मैच हो गए? दो एलिमिनेट, दो मैच। आप बताइए OH के बगल वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इथाइल, किसमें मैच हो रहा है? थर्ड। थर्ड आंसर है। समझ में आ गया या नहीं आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? रब कर दो इसको। क्या? ये टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए जो पहली नजर, जो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं उनको पहले कर लो, इसको बाद में अटेम्प्ट करो।
एल्डिहाइड का नेमिंग हम पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल डिस्कशन हो गया है। एक बार जो है हम फ्राइडे को फिर से कंप्लीट नोट लिख पा रहे हैं, ठीक है। एक बार फ्राइडे को हम वापस से मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, जिसमें मैं कंप्लीट होमवर्क आपको दे दूंगा तब, ठीक है। रेस तो सारे ही लगा लो, सारे रेस नहीं, नोमेनक्लेचर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एल्डिहाइड को खत्म करते हैं। आज लिख, वही तो खत्म कर रहे हैं भाई, ठंड रख। कौन सा नोट? अच्छा 2 लाइन छोड़ो, उसमें लिखो यार। एक ऐसे फोटो के यहां पर हमने नोट के लिए 2 लाइन छुड़वाई थी, इसमें लिखे हैं इफ नंबर ऑफ कार्बन in cyclic ring and open chain are same, in cyclic ring and open chain are same, then if number of carbon in cyclic ring and open chain are same, then cyclic ring will be considered as a PCC. Then cyclic will be considered as a PCC. फाइनली हमारा रूल नंबर 1 से जब आंसर डिसाइड नहीं हो रहा, वो कंडीशन है, पता चले ये फोटो दे दिया, बताओ पीसीसी कौन है, क्योंकि क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, उससे आंसर आ जाएगा। चलिए एल्डिहाइड हम डिस्कस कर रहे हैं। एल्डिहाइड टोन की तरह एक्ट करता है, तो हमने उसका नाम लिखना सीखा, अल और कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। अब साहब यहां पर हम बात एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स, तो भाई जो भी गजनी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक बार में समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान से देखे। मैं पढ़ता था, मुझे भी नहीं आता, मैं तो इस तरह से हाई अलर्ट मोड पे रहता था, अपने अड़ोस पड़ोस में दोस्तों के साथ ही नहीं बैठता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों का भी सिलेक्शन कराओ, अपना भी करवाओ। समझ में आ रही बात? वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। इससे क्या हो रहा है, दो दोस्त आपस में पास पास बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत शानदार डेटा आपको मिल रहा है, वो डेटा अलग ही चल रही है, जीवन की कहानी और क्या कैसा चल रहा है, ठीक है। अब वो अपने अड़ोसी पड़ोसी से क्यों बात करना, वही है क्या बात करने के लिए जीवन में। इस साल इंतजार करो, अगले साल बहुत बड़ी जिंदगी आपका इंतजार करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स। बच्चों सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए, टॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच, यही रूल है। एक नई बात है, इसलिए लास्ट में हमने बोला था कि एल्डिहाइड को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो साहब जब एल्डिहाइड एज अ साइड ब्रांच यहां पर आएगा, तो साइड ब्रांच के फॉर्म में एल्डिहाइड का 2 तरह से नाम लिखा जाता है, एक तो ऑक्सो और दूसरा फॉर्माइल। ऑक्सो कब लिखेंगे, जब कार्बन इंक्लूड होगा, और फॉर्माइल कब लिखेंगे, जब कार्बन नॉट इंक्लूड होगा। भाई ध्यान से, एल्डिहाइड एक अकेला ऐसा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन एज अ साइड ब्रांच भी इंक्लूड होता है। एल्डिहाइड एक ऐसा इकलौता चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन एज अ साइड ब्रांच भी इंक्लूड होता है। आपकी रेस में ऐसे 2 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो सर हमें कैसे, सबसे लास्ट में एक अलग बात मैंने समझा दी कि सर कोई रूल नहीं, पहला रूल ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ओके। यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये वाले भाई साहब कौन है, ये वाले भाई साहब कौन है, वाह वाह वाह, सिस्टर या सिस्टर, कौन है, क्या है, साइड ब्रांच, और ये डॉन। ओके, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक यही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। बताओ क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, क्या ये डॉन है,
कार्बन इंक्लूड होगा। करीना करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? क्या ये एल्डिहाइड है? कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। एल्डिहाइड है जिसका होता है एज अ साइड ब्रांच। नहीं आया। ओके, अगला क्वेश्चन बताओ, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? क्या ये एल्डिहाइड है? कार्बन इंक्लूड नहीं होता। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? क्या ये एल्डिहाइड है? कार्बन इंक्लूड होगा। नहीं आया। समझ में आया? ओके। अब जो दिलो दिमाग में जितने भी अनशन फर्जी डाउट आ रहे हैं, उन फर्जी डाउट का जवाब देने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? पहले बताओ, क्या तीनों चेन टर्मिनेटिंग सेम टाइप के हैं क्या? यस। अच्छा खेलते हो, ठीक है। अब बल्लेबाजी ऐसे करनी है, बैट ऐसे नहीं मारना है सिर पे, ठीक है? ओके, रेडी। रूल ऑफ इक्वल पार्टी तो नहीं लगेगा क्योंकि तीनों सेम टाइप के नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? ये भी साइड ब्रांच है। क्या दोनों एल्डिहाइड है या नहीं है? क्या एल्डिहाइड का एज अ साइड ब्रांच भी कार्बन इंक्लूड होता है क्या? चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। करीना 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 करीना, ठीक है। अब देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये साइड ब्रांच है? क्या ये एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड होगा नहीं होगा? होता है या नहीं होता है? होता है। बताइए, साइड ब्रांच या नंबर ऑफ कार्बन? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? साइड ब्रांच है? कार्बन इंक्लूड होगा? आया या नहीं आया? एल्डिहाइड है, चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है? कार्बन इंक्लूड होगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? क्या ये साइड ब्रांच है? साइड ब्रांच का पीसीसी में कार्बन इंक्लूड नहीं होता। मगर क्या ये एल्डिहाइड है? इंक्लूड होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? भाई साहब, इधर एल्डिहाइड उधर 5 कार्बन, किधर जाओगे? 5 कार्बन, क्योंकि साइड ब्रांच और नंबर ऑफ कार्बन में, और कार्बन नहीं है तो साइड ब्रांच। कहानी क्लियर? ओक 2 3 4। एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड हो गया साइड ब्रांच में, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर? इसका नाम 3 फॉर्माइल 5 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। लिखो नोट, यहां पर नोट लिखेंगे इस जगह एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स लिखने से पहले लिखें एल्डिहाइड इज दी aldehyde is the only chain terminating functional group as aldehyde is the only chain terminating functional group whose carbon will be included in PCC, whose carbon will be included in PCC as a prefix
एज अ प्रीफिक्स, ब्रैकेट में साइड ब्रांच। प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं? साइड ब्रांच। ठीक है, ब्रैकेट इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग बताओ, सिलेक्शन रूल में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। अब छोटे छोटे डाउट जो आपके बनेंगे, क्या बनेंगे? सर आपने तो बताया था साइड ब्रांच के फॉर्म में पीसी एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड होता है, यहां का क्यों नहीं कर रहा? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 बताओ, साइड ब्रांच और नंबर ऑफ कार्बन में। ओके, आगे बढ़ गए। सर यहां पर इंक्लूड नहीं करा, यहां पर क्यों इंक्लूड कर दिया? क्योंकि साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड होता है। समझ में आया? यहां क्यों इंक्लूड हुआ, क्लियर है? तो एल्डिहाइड एक अकेला ऐसा चेन टर्मिनेटिंग है जिसका कार्बन इंक्लूड होता है। अगले लेक्चर में हम एरोमेटिक कंपाउंड और कुछ कॉमन नेम्स के आपको ट्रिक बताऊंगा, और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। फिर हम अगर छोटी छोटी बातें आपको नहीं आती होगी, होमोलोगस, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? वैसे नर्सरी क्लास की बातें हैं, मगर मैं बता दूंगा, अगर आपको नहीं आती है तो बता देना मुझे। नर्सरी में मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। छापो छापो। मतलब अगला लेक्चर अपना बिल्कुल बेसिक्स वाला रहेगा। इसी फ्लोर पे ऊपर नहीं रहेगी। कल से क्लासेस आपकी इसी फ्लोर पे है, और 3:30 बजे से क्लास स्टार्ट। शेड्यूल देख लेना, 3:30 बजे, 2 बजे धूप में नहीं आना है, खाना खा के पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। कोई डाउट है तो बाहर आ जाओ।